बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मज़म, आपने ऊपर टाइटल पर लिखा हुआ खान बनाम खान पढ़ लिया होगा, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा आज मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुखातिब हूँ। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कुछ कहना चाह रहा हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक न्यूट्रल सहाफ़ी हूँ, जो सच होता है वही कहता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, ये जो आपने टाइगर फोर्स बनाई हुई है, टाइगर फोर्स कैंप की हुई है, आपकी बनाई हुई टाइगर फोर्स के रज़ाकरान मेरे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुझे बार बार टाइगर फोर्स में शामिल होने का कहा। टाइगर फोर्स की तारीफ़ें की, टाइगर फोर्स की फजीलतें गिनवाईं, टाइगर फोर्स की अच्छाइयाँ बयान की। ये टाइगर फोर्स ये करेगी, टाइगर फोर्स वो करेगी, टाइगर फोर्स गुरबा के घरों में राशन पहुँचाएगी। यहाँ पे वज़ीर आज़म, पहले तो मैं आपको ये कह दूँ कि मैंने उनको इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं किसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, उसकी वजह ये है कि आप टाइगर के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। टाइगर के आप मानी भी जानते होंगे। ये टाइगर एक खूनखार दरिंदा है, ये जानवर है। ये दरिंदा जो है ये नहीं देखता कि उसके आगे कौन है, बच्चा है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, जवान है, अमीर है, गरीब है, अरबी है, अजमी है, काला है, गोरा है। बस इसके आगे जो भी आता है वो उसको हड़प कर जाता है, क्योंकि ये एक दरिंदा है। पता नहीं आपको किसने मशवरा दिया कि दरिंदे के नाम पर एक फोर्स बनाई जाए, सो आपने बना ली। जनाब वज़ीर आज़म, ये जो टाइगर शेर का निशान है, ये बरसों से काफ़ी अरसे से एक सियासी जमात के ज़रिए इस्तेमाल आ रहा है। वो इलेक्शन में उसको जो है ना इस्तेमाल करती है। हर इलेक्शन में उसका जो इंतखाबी निशान होता है। जनाब वज़ीर आज़म, कुछ अर्सा पहले की बात है, उसी सियासी जमात जिसका निशान टाइगर है, शेर है, उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर नारे लगाए गए। अखबारात में आपने भी पढ़ा होगा, टेलीविज़न रेडियो पर आपने सुना होगा कि शेर आया, टाइगर आया, आटा खा गया, शेर आया, आटा खा गया। फिर आपने उसी नाम को मुंतखब कर लिया और टाइगर फोर्स बना डाली। आप पहले से टाइगर के नाम से बखूबी आशना थे, वाकिफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको आगाही दे दी, बतला दिया, अपना फ़र्ज़ समझा। दूसरा जो हिस्सा है टाइगर का, इसके साथ आपने फोर्स मिलाया, टाइगर फोर्स। ये फोर्स जो है ना, ये भी सही नहीं है। आप गौर करें कि एक रियासत के अंदर रहते हुए कोई शख्स फोर्स नहीं बना सकता
रियासत के कानून में ये लिखा हुआ है, रियासत के अंदर ये फोर्स बनाना ये इस तरह की इजाज़त नहीं है कि रियासत में रहते हुए फोर्स कायम करना, फोर्स बनाना, जबकि पहले से अफवाज पाकिस्तान पुलिस और इस तरह के इदारा जात पहले से मौजूद हैं। फिर कोई किसी किस्म की जो है ना ये फोर्स नहीं बनाई जा सकती। ये गैर कानूनी काम है कि रियासत के अंदर इस तरह की फोर्स बनाना। आप बखूबी जानते हैं। जनाब वज़ीर आज़म ये आपने फोर्स बना ली, टाइगर फोर्स। अब ये आपके बकौल ये गुरबा लोगों के घरों में जो है ना राशन पहुँचाएगी। मुझे आपकी नेक नीति पर कोई शक नहीं है जनाब वज़ीर आज़म। मैंने उन लोगों को भी कहा जो मेरे पास आए, आपकी तहरीक के लोग, तो जनाब वाला आप भी खान हैं, वो भी खान हैं, आप बन जाएं। आप भी फलाई इदारों में काम कर चुके हैं, रफ़ाई इदारों में काम कर चुके हैं, आपको तजर्बा है, आप सहाफ़ी भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप बखूबी बेहतर अंदाज में काम करेंगे। हम आपके पीछे चलने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा जनाब वाला, जनाब वज़ीर आज़म खान साहब, बात यह है, मैंने उनको भी कहा, आपको भी कह रहा हूँ, ये नए सिरे से फोर्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो काफ़ी अरसा लग जाएगा फोर्स की तैयारी में, इनकी छानबीन में, ये काफ़ी अरसा मांगता है ये काम। जबकि आपके पास बना बनाया हुआ सेटअप पहले से मौजूद है। आप उस सेटअप को इस्तेमाल में लाएं। बल्दिया के इदारे मौजूद हैं, यूनियन के स्टाफ पर इदारे मौजूद हैं, आप उनको काम में लाएं। टाउन कमेटी के स्टाफ पर इदारे जात मौजूद हैं, आप उनको काम में लाएं। उनको कहें कि टीचर हजरात आजकल वेले बैठे हुए हैं, ये फारिग बैठे हुए हैं, उनको काम में लाएं। ये पुलिस फ़ौज पहले से मसरूफ़ अमल है, पुलिस के रज़ाकारान, इनको काम में लाएं। पटवारी हजरात के पास डेटा होता है, उनसे पूछें कि कौन गरीब है, कौन गुर्बत की चक्की में पीस रहा है। नादरा के पास पूरा फुल डेटा मौजूद है, उस नादरा से रहनुमाई लें। जनाब वज़ीर आज़म ये बेहतर अंदाज में काम करेंगे जो आपके इदारा जात में पहले से मौजूद हैं। आप अपने इदारा जात पर ट्रस्ट करना सीखें, आप अपने इदारा जात पर एतमाद करना, भरोसा करना सीखें। ये आपको रिज़ल्ट देंगे, बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे जब आप इन पर एतमाद करेंगे। इससे एक और फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा। लोग जो है ना, अगर बिलफ़र्ज़ कह लें कि ये इदारा जात घपला करेंगे, ये जो है ना सही तरीके के साथ राशन लोगों के घरों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। ये सरकारी इदारा जात हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। वो जो गली मोहल्लों से उठाए हुए हैं रज़ाकारान, उनके खिलाफ़ कार्रवाई मुश्किल हो जाएगी। आप उनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे, उनको कहाँ तलाश करते फिरेंगे, कौन था, कहाँ से आया, कहाँ से भर्ती हुआ, किसने भर्ती करवाया। मान लिया कि उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड भी गुम हो जाएगा। बड़े बड़े इदारा जात के जब इस तरह के घपले हुए तो रिकॉर्ड तक जला दिए गए, फिर कमीशन पर कमीशन बने। अब तक कार्रवाइयाँ नहीं हो सकी, अब तक पेशा हो रही हैं, अब तक बार बार अदालतें तलब कर रही हैं, बार बार अब तक ये कार्रवाई चल रही है बड़े बड़े इस तरह के घपलों की। बाज़ के तो नामा निशान तक मिटा दिए गए कि केस तक ख़त्म हो गए, रिकॉर्ड तक जला दिए गए। आप क्या करेंगे, कितने कमीशन बनाएंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? फिर तो ये आपके खिलाफ बगावत पैदा हो जाएगी।
हर कोई आपके जो ये रज़ा कराने वो कहेगा मैं नहीं था, मैं नहीं लाया था, वो कोई और था, वो कहाँ से आया। फिर ये तो खलाई मखलूक बन जाएगी। जनाब वाला आप उनको काम में लाएं। हाँ, आप अगर कहते हैं ये तो मेरे पास तो बहुत ही कलील तादाद में अमला है, थोड़ा अमला है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े लोग हैं, तो जनाब वज़ीर आज़म ये असातिज़ा किराम थोड़े नहीं हैं, ज़्यादा हैं। ये पुलिस के रज़ाकारान हैं, अफवाज पाकिस्तान है, दीगर इस तरह के इदारे जात हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया कि पटवारी मौजूद हैं, दादरा कामला मौजूद है, इनसे रहनुमाई लें। अगर फिर भी कम हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पहले से जो अंजमनें, तंजीमात, ट्रस्ट, इदारा जात, फाउंडेशनें काम कर रही हैं, इनकी फाउंडेशन को ले लें, उनके रज़ाकार ले लें। जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन को ले लें। सियासी अख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने खुद देखा है कि ये जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन वाले बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। इसी तरह आप देख लें दावत इस्लामी को, ये भी बेहतरीन अंदाज में जो है ना काम कर रहे हैं, लोगों को घरों में जाकर राशन पहुँचा रहे हैं। अब इसके साथ आ जाएं, अखवत की बात कर लें। ये बिला सूद कर्ज देने वाला इदारा, ये भी लोगों के घरों में जाकर लोगों के मोबाइल पर रकम भेज रहा है, 5-5 हज़ार दे रहा है। ये भी बड़े अच्छे अंदाज में अखवत काम कर रही है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को देख लें, ये अपनी जगह पर बेहतरीन काम कर रही है। इस तरह के दीगर बेशुमार इदारा जात, फाउंडेशनें, ट्रस्ट, अंजमनें, मिनहाजुल कुरान को देख लें, कई ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। ये अपनी जगह पर बड़े बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास अफराद की कमी है, अफरादी क़ुव्वत की कमी है, तो इन इदारा जात, इन फाउंडेशनों, इन ट्रस्टों, इन अंजमनों, इन फाउंडेशनों को कहें, ये आपके साथ तामुन करेंगे। ये बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं पहले से, इनको साथ मिलाएं, ये आपको रिज़ल्ट देंगे। इनसे आप रिज़ल्ट मांग सकते हैं, ये आपको पूरा प्रूफ देंगे, क्योंकि ये पहले से काम कर रहे हैं, इनको तजर्बा है। जो आप ये नए अफराद ला रहे हैं, नए अफराद भर्ती कर रहे हैं, इनको तजर्बा नहीं है, ये काम बिगाड़ देंगे, ये फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकते हैं, फ़ायदा कम होगा इनसे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। इनकी पहले तरबियत करना पड़ेगी। वो अफराद इनके मैं नाम ले चुका हूँ, ये जो है ना तरबियत याफ्ता हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम करना जानते हैं, इनको साथ मिलाएं, इनसे काम लें। इससे मैंने पहले आपको कह दिया जनाब वज़ीर आज़म, आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा, आपकी शोहरत में भी कमी नहीं आएगी। ये आपके लिए बदनुमा दाग बन सकते हैं। ये जो आप नए अफराद ला रहे हैं, इनको कोई तजर्बा नहीं है, ये चोरी खाने वाले मजनू साबित ना हो जाएं कहीं, मुझे तो खौफ डर है। फिर जो आप ये नया खेल रचा रहे हैं ना, ये खेल ख़तरनाक साबित हो सकता है, इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है कि आप सोच नहीं सकते। जो आप ये तजर्बा करने जा रहे हैं, इस वक्त जो है ना मुल्क कोई नए तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। नए तजर्बे ना करें, खुदा के लिए सोचें, नए तजर्बात से बाज आ जाएं। ये नए तजर्बे ना करें, उनसे काम लें, वोट बैंक भी बढ़ाएं, अपनी नेक नामी भी बढ़ाएं, ये मुल्क की वक़ार को दाव पर ना लगाएं। ये जो है ना, मैं आपको फिर आगाही दे दूं कि हो सकता है कि अल्लाह बचाए, हो सकता है कि अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर कमीशन पर कमीशन बनेंगे, फिर आपकी सारी नेक नामी पर ये धब्बा लग जाएगा, ये धब्बा स्याह धब्बा बन जाएगा। फिर आप
इसको धोते रहेंगे, फिर कमीशन पर कमीशन, फिर चक्रों पर चक्कर, इन चक्रों में ना पड़ें। आप सीधे साधे इंसान हैं, इन चक्रों में ना पड़ें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मुझे आपके नेक नामी पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो ये लोग गली मोहल्लों से उठाकर आप ला रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। आप सोचें कि इनको ट्रेंड करने में कितना वक्त लगेगा। ये ट्रेंड याफ्ता नहीं है, ये तरबियत याफ्ता नहीं है। तरबियत याफ्ता अमले से काम लें, वक्त भी बचाएं, अपना वोट बैंक भी बढ़ाएं। मैंने कहना था सो मैंने कह दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। मेरे सुनने वाले हो, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप इस मेरी बात को जो है ना फैलाएं कि किसी तरह ये हुकूमत वक्त किसी तरह ये जनाब इमरान खान तक पहुँच जाए कि खान बनाम खान। मैं जो हूँ ना मुल्क व कौम के भले के लिए ये बात कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई मफाद नहीं है। अगर मैं चाहता जिस तरह वो लोग आए थे मेरे पास तो मैं उनको कह देता कि जी हाँ जी, मैं टाइगर फोर्स का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने मुल्क व कौम का सोचा। उम्मीद है कि जनाब वज़ीर आज़म आप भी मुल्क व कौम का सोचेंगे जिस तरह आप सोचते आ रहे हैं। इसी में ही बेहतरी, इसी में ही भलाई है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।